नमस्कार। आज मैं रीता पब्लिक में ऑनलाइन स्टडी के लिए उपस्थित हूँ। तो आप ध्यान से देखिए, इंटर फर्स्ट ईयर 11th का जो कोर्स मैंने शुरू किया है इंग्लिश रीडर से, लेसन फर्स्ट माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन का आज पैराग्राफ 10 पढ़ाया जाएगा। आपको ऊपर दे दिया गया है पैराग्राफ 10 यानी व्हेन आई हैड से लेकर न्यू लाइफ, ठीक है। 11 का 12 का कोर्स स्वयं प्रभा चैनल नंबर 32 पे आ रहा है। आप लोग टीवी खोलकर 10 बजे से 12 बजे के बीच में आप लोग पढ़ सकते हैं। तो 12 का कोर्स हम बंद कर रखे हैं, अभी आप टीवी से पढ़ लेंगे। और 11 का कोर्स अभी आपको दिया जा रहा है। 12 का बीच में 12 के भी कुछ पैराग्राफ दिए जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ से लेट हो सकता है, इसलिए आप टीवी चैनल से पढ़ेंगे तो और आसान रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। तो ये 11 के कोर्स को आप ध्यान से सुन लेंगे। पैराग्राफ 10 में लिखा है कि व्हेन आई हैड सेव्ड इनफ मनी, जब मैंने पर्याप्त मनी बचा लिया। व्हेन आई हैड सेव्ड इनफ मनी विथ विच टू रीच हैम्पटन, जिससे हमको हैम्पटन पहुंचना था। यानी जिस पैसे से हमको हैम्पटन पहुंचना था उससे पर्याप्त मनी मैंने जुटा लिया। आई थैंक द कैप्टन ऑफ द वेसल, उस वेसल यानी उस बड़ी जहाज के कैप्टन को मैंने धन्यवाद दिया। फॉर दिस काइंडनेस, इस दयालुतापूर्ण कार्य के लिए। एंड स्टार्टेड अगेन, और फिर से मैं स्टार्ट कर दिया, मैंने फिर से मतलब अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। अगर इसको रीअरेंज करके एक लाइन में आप बोलेंगे तो इसको ऐसे बोल सकते हैं यहाँ से कि जब मैंने हैम्पटन जाने के लिए काफ़ी धन बचा लिया, तब मैंने जहाज़ के कैप्टन को उसके एहसान यानी काइंडनेस वर्क को एहसानों के लिए धन्यवाद दिया, और पुनः मैं स्टार्ट कर दिया, पुनः चल दिया, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे की लाइन। विदाउट एनी अनयूजुअल ऑकरेंट, यानी आपके जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ से देख लेंगे। अनयूजुअल मैंने असामान्य, ऑकरेंट मैंने घटना, बिना असामान्य घटना का, बिना असामान्य, विदाउट एनी, बिना किसी असामान्य घटना, अनयूजुअल ऑकरेंट आई रीच हैम्पटन, बिना असामान्य घटना के मैं हैम्पटन, यानी हैम्पटन पहुंचने में कोई विशेष घटना हमारे साथ नहीं घटी। विथ सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंस विथ विच टू बिगिन माई एजुकेशन। यहाँ सरप्लस मैंने वो फालतू बचा हुआ धन, यानी हमारे पास जो फालतू बचा हुआ यात्रा में खर्च होने के बाद जो फालतू बचा था 50 पैसा था, तो फालतू बचे हुए उस 50 पैसे के बिना असामान्य घटना का मैं वहाँ पहुँच गया। लिख रहा है कि बिना किसी असामान्य घटना के मैं अपनी बचत के पूरे 50 सेंट जो था, जो बचा हुआ था, समझ में आ रहा है, एग्जैक्टली 50 सेंस विथ विच टू बिगिन, इसके जिसमें मुझे अपनी शिक्षा आरंभ करनी थी, के साथ में हैम्पटन पहुंच गया, ठीक है। आई रीच्ड हैम्पटन विथ हो गया, जो अपनी शिक्षा के लिए, ठीक है। आगे देखें। द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज 3 स्टोरीज ब्रिक स्कूल बिल्डिंग, यानी 3 मंजिला, 3 स्टोरी मैंने 3 मंजिला, ब्रिक स्कूल बिल्डिंग यानी ईंटे से बने हुए स्कूल की बिल्डिंग। इस ईंटे से बने हुए स्कूल की बिल्डिंग जो लार्ज साइट को देखकर, पहली बार में ही उस विशाल दृश्य को देखकर, सिम टू हैव रिवॉर्ड में, यह मुझे एक पुरस्कार मिलता हुआ प्रतीत हो रहा था। फॉर ऑल दैट आई हैड अंडरगॉन इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस। अंडरगॉन आपका दिया हुआ, अंडरगॉन में होता है सहन, अंडरगॉन ये नीचे दिया, अंडरगॉन में सहन किया था, जो यात्रा में मैं सहन किया हुआ था, ठीक है। यानी कहने का अर्थ यह है कि स्कूल के
3 मंजिले पक्के विशाल भवन को पहली दृष्टि में देखकर ही मुझे लगा कि वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे जिन परेशानियों का ट्रबल का सामना करना पड़ा है वो मुझे रिवॉर्ड यानी प्रतिफल के रूप में मिल गया। आया समझ में? द साइट ऑफ इट सीम्स टू गिव मी न्यू लाइफ। उस दृश्य ने मानो मुझे एक नया जीवन दे दिया। तो एक बार ध्यान से इसको देख लें आप। When I had saved enough money with which to reach Hampton, I thanked the captain of the vessel for this kindness and started again without any unusual occurrence. I reached Hampton with a surplus of exactly 50 cents with which to begin my education. The first sight of the large 3-story buildings, school building seemed to have rewarded me for all that I had undergone in order to reach the place. The sight of it seems to give me new life. इसका थोड़ा सा हिंदी देख लेंगे, हम जल्दी जल्दी बोल दे रहे हैं। जब मैं हैम्पटन जाने के लिए काफ़ी धन बचा लिया था तब मैंने जहाज़ के कैप्टन को उसके एहसानों के लिए धन्यवाद दिया और पुनः चल पड़ा। बिना किसी असामान्य घटना के मैं अपनी बचत के पूरे 50 सेंट जिनसे मुझे अपनी शिक्षा आरंभ करने ठीक के साथ हैम्पटन पहुंच गया। स्कूल में 3 मंजिले पक्के विशाल भवन को पहली दृष्टि में देखकर ही मुझे लगा कि वहां तक पहुंचने के लिए मुझे जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा है उनका मुझे प्रतिफल मिल गया है। उस दृश्य ने मानो मुझे एक नया जीवन दे दिया। तो ये आपके पैराग्राफ के अर्थ और फिर से रिपीट करके आपको समझा दिया गया है। बार बार वीडियो को आप अप डाउन करके आप इसको भली भांति से इस पैराग्राफ का अर्थ समझ सकते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।